अगर आपको घुटने में तकलीफ रहती है, 40-50 साल से ज़्यादा उम्र है, तो बार बार कितना बार हमको बोलते हैं। मैंने पिछले भी 1-2 वीडियो बनाया है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको ये बताऊंगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और खाने का क्यों इंपॉर्टेंस है घुटने के मरीज में, क्योंकि खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर रामेश्वर ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं पिछले 17 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूं। मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डियों के सफल ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 1,000 से ज़्यादा तो मैंने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किए हैं। मुझे स्पेशल इंटरेस्ट है वो घुटने के तमाम मरीज जिनकी उम्र 40-50 बरस से ज़्यादा है, जो घुटने के कष्ट से तराहते रहते हैं, वो माता बहनें, और उनको जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में एक हमेशा रहता है कि मैं किस तरह से इनको बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के ठीक करूं। और इसी के लिए मैं ये चैनल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको सचमुच घुटने की तकलीफ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और क्यों वही चीज खाना है। एक्चुअली खाने का 2 तरह से इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली अगर आपके खाने के कारण से ही आपका वजन बढ़ रहा है, और वजन बढ़ने से आपके घुटने पे भी जोर पड़ता है। दूसरा चीज कि कुछ ऐसे भी खुराक है जिसको खाने से घुटने की दर्द बढ़ जाती है, जिसको प्रो इंफ्लामेटरी फूड्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे खुराक हैं जिनको खाने से घुटने की कष्ट कम होती है, जिसको बोलते हैं एंटी इंफ्लामेटरी, जो इन्फ्लामेशंस को कम करने वाले फूड्स हैं। तो इसके बारे में भी जानना है। एक तो पहला चीज कि खाना इसलिए भी इंपॉर्टेंस है कि वजन बढ़ेगा, खाने से ही वजन बढ़ता है, क्योंकि वजन कम करने में 80% हमारे खान पान का योगदान है और 20% ही हमारे एक्सरसाइज का। हम एक्सरसाइज भी बताते हैं घुटने के मरीजों को, लेकिन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सारी चीजें हम अपने मरीजों को समझाते हैं। लेकिन मैं आज घुटने के मरीज के लिए खास क्या खाना खाना है उसको बताने वाला हूं। तो घुटने की खुराक में सबसे पहले से मैं शुरू करता हूं कि क्या नहीं खाना है। तो एक चीज समझना है आपको, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड जो फूड रहता है ना, जो जितना ही नेचर के करीब है, वो फूड उतना ही हेल्दी है। जिसको बिना प्रोसेस करके आप खा रहे हैं वो उतना ही अच्छा है। लेकिन जितना भी प्रोसेस्ड, और प्रोसेस्ड में भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड, जैसे अगर मैं दूध को देखूं तो दूध जैसे निकला तो वो प्योर दूध है, लेकिन अगर उसको उबाल दिए और उबालने के बाद से उसका खोआ निकाल दिए, उससे मलाई बना लिए, उससे मिठाई बना लिए, तो ये प्रोसेस्ड हो गया। अब उसको भी और प्रोसेस करके वो अल्ट्रा प्रोसेस हो जाता है। जैसे हम जो भी अनाज लिए, अनाज को प्रोसेस करके उसको मैदा बनाए, और मैदा से फिर हमने बना दिया लेज, तो ये अल्ट्रा प्रोसेस हो गया। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ये अच्छा नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, डिब्बा बंद खाना, डिब्बा बंद जो डिब्बा में है, पॉकेट में है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स है, पेप्सी है, कोको कोला, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें आपके घुटने के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जो फास्ट फूड है, समोसा आप खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ये सारे फास्ट फूड्स जो हैं, जो रेडीमेड फूड है, ये आपके घुटने के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आपके घुटने का इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे। स्वीट्स है, जितने भी मिठाइयां हैं, ये आपके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शरीर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाते हैं और इससे आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। और ये चीजें, ऐसे चीजें आपको अवॉइड करना है। आप क्या थोड़ा खा सकते हैं, तो आप सीरियल्स खा सकते हैं। जो अनाज है, साबुत अनाज, वो जितना प्रोसेस्ड अनाज रहेगा वो अच्छा नहीं है। जितना आप रोटी खा सकते हैं, लेकिन मैदा नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसको भी मात्रा कम करके ही खाना है। अगर आप अपने खाने में देखें तो आपकी अनाज आधा रहे, तो मेन चीजें जो खाना है वो 50% आपके फ्रूट्स और सलाद होने चाहिए। जो भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं, आपके जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, आप सेव है, सेव मान लिए महंगा है, अनार है, आपको तरबूज है, खरबूज है, केला है, खीरा है, ककड़ी है, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जितना से ज्यादा ले सकते हैं, ये आपके इन्फ्लामेशंस को कम करेंगे। साइट्रस फूड्स जो है, ये भी बहुत, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये आपके इन्फ्लामेशंस को, आपके कष्ट को, एक एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है, जिससे आपकी तकलीफ कम होगी। और आपके खाने में 50% सीरियल्स होने चाहिए और 50% फ्रूट्स एंड सलाद होने चाहिए। ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। और बाहर का खाना, होटल का खाना, स्विगी का खाना, जोमेटो का खाना, फास्ट फूड बाहर, ये सब तो बिल्कुल, डब्बा बंद खाना, पैकेट वाला खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ये आपके मोटापा को भी बढ़ाएगा और साथ साथ में आपके घुटने के इन्फ्लामेशंस को बढ़ाएगा, जिससे आपकी कष्ट भी बढ़ेगी।
और कष्ट बढ़ेगी तो फिर आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी, और दवाइयां लेनी पड़ेगी तो फिर हमारा पर्पस खत्म हो जाता है फिर। और एक बार जब घुटना खराब होने लगता है, जब घुटना बहुत ज्यादा खराब हो तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी। तो अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान रखते हैं तो आपकी घुटने की तकलीफ ठीक भी होगी और अच्छी भी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कष्ट रहता है तो हमने बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है कि कौन सी दवाइयां लेना जिससे आपके घुटने के कार्टिलेज मजबूत होंगे, उसकी हीलिंग अच्छी होगी और उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें आप उन दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हैं जहां पे मैंने बताया है। मैंने आपके घुटने की तकलीफ के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज बताए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो उन सारे वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि वो अगर आप सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा और आप घुटना रिप्लेसमेंट से बच जाएंगे। और आने वाले दिन में जिंदगी भर आप बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए, बिना किसी का सहारा लिए आप अपने घुटने से चलने फिरने लायक रहेंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करिए, अपना कमेंट भी करिए, इसको शेयर भी करिए उन तमाम लोगों को जिनको लगता है इनके फूड हैबिट अच्छे नहीं है और इसके कारण से उनको घुटने की तकलीफ रहती है। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।